सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्रीमन नारायण। जय बाबा विश्वनाथ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह का कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक संतुष्टि पाने वाले कार्य से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि एकादशी व्रत से। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुने। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार से नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब आइए इसकी विधि बताते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें और इससे मेरी पूजा करें, अर्थात षोडशोपचार मेरी पूजा करें या कराएं। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। अनेकानेक धर्म कार्य करने के पश्चात जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाले जो बड़े पुत्र राजपुत्र थे महापापी थे। वह सदा पाप में और परस्त्रीगमन, वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में लिप्त रहते थे और उपरांत फलतः पिता के धन, यश, कीर्ति को नष्ट किया करते थे। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करते थे। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगे, इधर उधर भटकने लगे और बाद में विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अब मेरा कैसे जीवन यापन चलेगा। अंत में उन्होंने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहा करते थे, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करते थे। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करते थे। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगे। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उन्हें कभी कभी पकड़ लेते थे, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करते थे। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए सड़ा गला फल उठाकर ही उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इस अनचाहे उपवास से भी जागरण हुआ और भगवान को प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होने के पश्चात भगवत कृपा हुई उसके ऊपर। और दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीमन नारायण की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर
उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा सुनता है, श्रवण करता है अथवा सुनाता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। और जो नहीं करते हैं उनको बारंबार इस आवागमन के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा कथा श्रवण करने से, श्रवण कराने से मनुष्य को अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान श्रीमन नारायण आप सभी का मनोरथ पूर्ण करें, सब प्रकार से मंगल करें, ऐसी हमारी प्रभु के चरणों में बारंबार प्रार्थना। आपको यदि कथा अच्छी लगी हो तो आप कृपा करके हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम आगे पुनः ऐसी कथा, एकादशी की कथाएं और सारे हिंदू धर्म के व्रत, पर्व, उपवास आदि की कथाएं आपको प्रस्तुत करते रहें। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।